मैं प्रवीण अलावत हूँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और देखिए झज्जर के डायमंड चौक के आसपास का ये एरिया है। ये दूसरा प्रोग्राम है डोर टू डोर अभियान का और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की खास तौर से जो एक लिबर्टी जो बन के सामने आ रही है ना, जिसमें उनकी लिबर्टी पे लोग भरोसा कर रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा में रोजगार की उम्मीद देख रहे हैं, किसान एमएसपी की उम्मीद देख रहा है, व्यापारी एक भयमुक्त हरियाणा का माहौल है वो देख रहा है और जो कच्चे कर्मचारी हैं वो सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य उन्नत होगा। तो ये जो लिबर्टी डेवलप हुई है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो कमाल कर रही है। आखिरकार आप भाजपा को ले ही आए विकास के मुद्दे पर, जिससे वो शायद सबसे ज़्यादा घबराती है आपके साथ। देखिए, हमारा एक ही मुद्दा है जो मैं शुरू से कह रहा हूँ। हमारा मुद्दा है कि विकास और काम और जनता का मान सम्मान। लोगों ने 10 साल जो हमारी सरकार थी उसका कार्यकाल भी देखा था। पूरे हरियाणा प्रदेश में क्या विकास कार्य हुए, हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में क्या, रोहतक लोकसभा क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुए, वो जो लोगों के दिलो जवान पे वो बात है। और इन पिछले 10 साल में जो ये क्षेत्र आगे जाना चाहिए था या प्रदेश आगे जाना चाहिए था वो आगे नहीं गया और हरियाणा विकास की पटरी से उतर गया। जो प्रदेश देश में विकास में और रोज़गार सर्जन में नंबर 1 होता था, आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश बन गया और जिसका नुकसान हर वर्ग को, आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का नुकसान एक एक व्यक्ति से मैं मिल रहा हूँ। तो हर आदमी आज दुखी है सरकार से। और दूसरी इसकी सरकारी कार्यशैली ये भी रही कि ये अहंकार में हरियाणा नंबर 1 बन गया, सरकार के अहंकार में, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है और लोगों का मान सम्मान करके लोगों का कोई काम करे नहीं जा रहे। तो आम जनता बहुत परेशान है इस सरकार से और मुझे विश्वास है कि लोगों का साथ मिलेगा, हरियाणा में परिवर्तन आएगा। और हरियाणा में परिवर्तन लाने का रास्ता जो बनता है वो रोहतक लोकसभा चुनाव से हरियाणा में परिवर्तन आने का रास्ता का द्वार खुलता है। और मुझे विश्वास है रोहतक से लोग के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी हम जीतेंगे और जिस दिन वो नतीजा आएगा उसी दिन हरियाणा की अगली सरकार की नींव रखने का काम प्रदेशवासी करेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बेहद उदार हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी बेहद उदार थे क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो आरएसएस की विचारधारा के थे प्रथम मंत्रिमंडल में उन्होंने शामिल किया था। क्या आपको लगता है सर ज़्यादा उदारवाद होना नुकसानदेह भी साबित हो जाता है? बेहद उदार हैं आप। नहीं, मैं बदले की इतनी ज़्यादा भावना दिखाई नहीं देती। आपने देखो, ऐसा है, जहाँ तक हमारी विचारधारा है और हमारी सोच है, हम अपने काम से मतलब रखते हैं। हमें जब यहाँ से अवसर मिला तो हमने ईमानदारी से इस क्षेत्र को विकास के मामले में देश के मानचित्र पे आए। मैंने बतौर लोकसभा सांसद वो प्रयास किए और हरियाणा प्रदेश में जो हमारी सरकार बनी तो हुड्डा सरकार का ये कोशिश रही कि विकास में हरियाणा देश में नंबर 1 पहुँचे। और हम आज भी 10 साल के बाद भी अपने कार्यकाल के विकास कार्यों के आधार पर, अपने कार्यकाल के जनता के मान सम्मान और व्यवहार के आधार पर हम लोग के बीच में जा रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि ये जो मौजूदा सरकार है ये 10 साल के बाद अपना कोई विकास कार्य नहीं बता रहे। कल भी यहाँ पे जो एक मीटिंग हुई उसमें केवल और केवल जो है मुझे निशाने पे लिया गया और अलग अलग बातें, चाहे वो मैं एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन भाजपा के जो कुछ हाँ, तो वो जो यहाँ पे जो मीटिंग हुई सभी भाजपा नेताओं ने केवल हमें निशाने पे लेकर अपनी बात रखी। आप अपने काम बताओ, 10 साल आपको हो गए, आप कोई काम बताओ। हम बहादुरगढ़ तक मेट्रो लेके आए थे, आप कहीं और लेके गए हो तो वो बताओ। हमने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और एम्स बाड़सा का निर्माण कराया था, आपने कोई नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया वो बताओ। हमारे समय थर्मल कारखाने लगे झज्जर में, आपके समय कोई लगा वो बताओ। हमारे समय रेल की लाइन बिछाई गई, आपके समय कोई रेल की लाइन बिछी हो। आप अपने काम बताएं, कोई बड़ी परियोजना बताएं, मूलभूत कोई विकास। आज झज्जर के विकास की स्थिति आप देखें, जो है जल भराव की क्या स्थिति सड़कों पे दिखाई दे रही है आपके सामने। तो आज विकास की पटरी से उतर गया है पूरा हरियाणा, हमारा इलाका भी, जिसकी टीस लोगों के दिलों में भी है और हमारे दिलों में भी है। भाजपा की सबसे मजबूत नस है, आपने पकड़ ली है। अर्बन एरियाज में वोट बैंक है बताया जाता था, मजबूत बताई जाती थी, उसी पे आपने हमला किया है। कितना इत्तेफाक इस बात से रखते हैं आप? देखिए, हमारे लिए कोई, हम किसी इस दृष्टि से नहीं देखते कि भाई कौन सा अर्बन एरिया, कौन सा ग्रामीण एरिया, कौन सा जो है अर्बन एरिया का वोट बैंक है, हम ये नहीं देखते। ये तो हमारा घर है,
ये घर है और जो है ये क्षेत्र जो है हमारे लिए ये कर्म भूमि हमारी कर्म भूमि है। सारा ये जो इलाका है पूरा प्रदेश हमारे लिए कर्म भूमि है, हमारा घर है। हम इस रूप से देखते हैं। कई लोगों के लिए सपने जैसा है, आप उनके बीच में जाते हैं और अंतिम पंक्ति तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा आप जा रहे हैं, जो लोग चाहते थे। कई लोगों के लिए सपने जैसा है, आप बीच में जा रहे हैं। देखिए ये कार्यक्रम है घर घर कांग्रेस, और पिछले 4-5 महीने से हम ये कर रहे हैं, लगभग 6 महीने हो गए। पहले रोहतक शहर हमने किया, अब ये झज्जर शहर कर रहे हैं, अब बहादुरगढ़ शहर भी शुरू करेंगे। तो ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है। इसके माध्यम से जो है, क्योंकि एक बात रहती थी कि लोगों को भी इस बात की असुविधा रहती थी, लेकिन लोगों से ज़्यादा मेरे को असुविधा रहती थी कि जब मैं कभी जाता था कोई राजनीतिक कार्यक्रम में, तो बहुत से हमारे जो बहुत से ऐसे साथी हैं, उनकी नीयत सबकी अच्छी रहती है, लेकिन वो बड़ी संख्या में आसपास हो जाते थे, तो ना तो जो है आमजन से जो है उतनी आसानी से मैं मिल पाता था, जिससे मुझे बड़ी जो है परेशानी हो जाती थी। तो ये मैं समझता हूँ ये एक ऐसा कार्यक्रम है, इसमें हम जो है कुछ ही लोग जो है चलते हैं और हर व्यक्ति से इंडिविजुअली मिलते हैं। तो ये कार्यक्रम बड़ा, इसका मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसको हम चुनाव हो या चुनाव के बाद भी अब ये कंटिन्यू करेंगे हम ऐसा प्रोग्राम। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, बूथ मैनेजमेंट काफ़ी अहम रखती है जब चुनाव आता है, बूथ मैनेजमेंट काफ़ी अहम रखती है। पिछली बार शायद इसी जगह के आसपास मतलब बूथ पे बैठने वाला आदमी तक नहीं था, मैं तो साफ बोलता हूँ। तो बूथ मैनेजमेंट को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अलग से क्या तैयारी है, क्या सोचते हैं? हमारे हर बूथ पे, झज्जर में भी आप जानकारी ले सकते हैं, बाकी जगह भी हमारे हर बूथ पे हमने कमेटी बनाई है और अच्छी तरीके से उसकी मैनेजमेंट जो है 25-30 लोगों की कमेटी हर बूथ पे गठित की गई है पूरे लोकसभा क्षेत्र में और पूरे हरियाणा के अंदर। हर बूथ के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने कमेटियां बनाई हैं और उनके आधार पे मैं समझता हूँ हमारी अच्छी मैनेजमेंट रहेगी इस बार। बात करने के लिए शुक्रिया सर। एक सवाल आपसे भी लूँगा, नाइंसाफ़ी हो जाएगी मैम, जो भी आप बताना चाहती हैं वो बता दीजिए। देखिए, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जनसंपर्क अभियान के तहत आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग अपना रिस्पांस दे रहे हैं। आपको नज़र आएगा सबके चेहरे खुले में, क्योंकि बीजेपी की सरकार से ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ पर उनका विकास कार्य नज़र आ रहा है, कैसे गंगा बह रही है। स्वच्छ गंगा की बात करते हैं, हमारे शहर में सीवरेज का पानी, कूड़े के ढेर, बड़ी बुरी हालत है। लोग याद कर रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 10 साल के राज को, और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से मिलकर मैं समझती हूँ शहर के लोगों का मन एकदम से, आप कह रहे हैं ना शहरी या ग्रामीण वोटर, आज वो मिल रहे हैं तो उनके चेहरे खुले में और वो खुश हैं और वो अपना फैसला जो है बहुत सोच समझकर और अच्छे से करेंगे। बिल्कुल, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अंतिम पंक्ति तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन एक स्पेस जो निकल के सामने आया है ना, उसकी अलग से खूबसूरती है। और मैं पहले जिक्र कर रहा था दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लिबर्टी की, जो लिबर्टी अब की बार जो एक विश्वास, एक भरोसा लोगों का कायम हुआ है। किसान को एमएसपी की गारंटी है, बेरोज़गार को रोज़गार की गारंटी है, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की गारंटी है, अपराध मुक्त हरियाणा की गारंटी है दीपेंद्र सिंह हुड्डा दे रहे हैं, इकोनॉमी बूस्ट की गारंटी है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा दे रहे हैं। और देखिए, दीपेंद्र हुड्डा ने काम किए थे। जब राजनेता काम करता है ना, तो लोगों के बीच में इस तरह का जवाबदेही है, इस तरह लोगों के बीच में जाना है, वो पॉसिबल है, वो हो पाता है। और एक अजब सा नज़ारा, अगर आप ग्राउंड पे मौजूद होना तो आप उसको महसूस कर पाएंगे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, काफ़ी चीज़ें हैं वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी तरीके से, ये कहें कि भाजपा का प्रत्याशी भी नहीं आया, लेकिन उससे पहले ही माहौल को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है।